हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस 1 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल का जो भी कंटिन्यूएशन का पार्ट था वो। अभी तक हम लोग ये सारे फार्मूलेस के बेस पे सम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर रहे हैं। ये जो फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें हमने यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 ली थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पूछा रहेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान देना, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। नॉर्मली ये सारे जो इक्वेशन है इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर किया, 0 कंसिडर किया। बट अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं दी रहेगी, पूछा रहेगा, तो आपको इसका कौन सा वर्जन यूज करना है, फर्स्ट वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला वर्जन यूज करना है। याद रखिएगा ये वाला वर्जन आपको यूज करना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे और गिवन की वैल्यू देखो क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो किया, वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट को अटेन कर रहा है। हाइट को अटेन कर रहा है मतलब किसका वैल्यू दिया है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाइट, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू 500 मीटर। What was its initial velocity? इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसका भाई वाला फार्मूला यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब टाइम भी पूछा है और आपको किसका वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल स्मॉल जी का वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दोनों वैल्यू को यूज करके मुझे क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप समझो ये आप सरफेस पे आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, तो शुरुआत में जब आप थ्रो करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना होगी ना, आप ऐसा स्पीड से फेंकोगे बराबर। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऊपर ट्रैवल करेगा, देखो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है भाई, इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, बट फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी 0 मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया फाइनल वेलोसिटी हमने क्यों 0 लिया। अब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, देखो, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्यों यूज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, v का वैल्यू दिया है, s का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया, हमें u मिल जाएगा। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए पुट अप करते वैल्यूज को, v का वैल्यू कितना रखा है, 0, तो 0 का स्क्वायर, u का वैल्यू मुझे चाहिए तो यही से रहेगा। और एक चीज, दो चीज़ें होती हैं इसमें, छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटे छोटे मिस्टेक्स है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल देंगे, आप वो मिस्टेक करेंगे और फिर आपका क्वेश्चन होगा रॉन्ग और सामने वाला खुश, क्योंकि उसको बिना दिमाग लगाए पेपर चेक करना है। इसके लिए हमेशा ध्यान से आपको पेपर सॉल्व आउट करना है क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्या बोला, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो ना, ऊपर के डायरेक्शन, जब आप ऊपर के डायरेक्शन में फेंकते हो, अच्छा ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन रहेगा माइनस, सेम डायरेक्शन में अगर गिर रहा है तो साइन रहेगा प्लस। तो यहाँ पर ये जो जी का वैल्यू ना, यहाँ पर आपका +10 नहीं रहेगा, दैट विल बी -10। ध्यान देना क्या रहेगा, -10। तो यहाँ पर जो भी मैं 2 लिखूंगा, a का वैल्यू लिखूंगा वो -10, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपको कितना दिया है, 500। ऐसा यूनिट है, हाँ भाई ऐसा यूनिट है। सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 5 2 10 और उसके साथ 3 0, 1000 हो जाएगा बराबर। यू स्क्वायर, अभी क्या करूंगा, ये प्लस -10 को इस साइड लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, taking square root on both sides, therefore u is equal to under root of 1000, therefore u is equal to क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी भाई, हमने बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैंने फेंका कि 1 सेकेंड में वो 10 मीटर कवर करे, इतने स्पीड से फेंका। तो देखिए ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, दैट इज u का वैल्यू आपका कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इसके बाद आपको फाइंड करना है क्या, देखो बोला है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जा रहा है तो भी टाइम लग रहा है भाई, आ रहा है तो भी टाइम लग रहा है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल टाइम मिलेगा। इसके पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। उसके पहले एक और चीज यहाँ पर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। देखो यू स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1000 दिया है। 1000 का जब आपने स्क्वायर रूट निकाला, एक मिनट है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम, 5 2 10, सॉरी ये 10,000 हो जाएगा, ये भी 10,000 होगा, ये भी 10,000 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा फिर 100 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखो 5 2 10 होगा,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 और ये 10 छोड़ो ना, 2 × 5 × 1 1000 ऐसे कर लो, तो ये 5 2 10 और ये 1000 का 30 तो 40 आएगा। दैट वाज माय मिस्टेक। चलिए इसके बाद अब जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, v = u + 80 हो जाएगा। अब देखो v का वैल्यू आपको कितना दिया है 0, ये वैल्यू यूज़ करो, मैं तीनों में से कोई भी यूज़ करता हूँ, सिंपल है इसीलिए सिंपली वैल्यू आपको मिल जाएगी। u की वैल्यू आपके पास कितना दिया है 100 दिया है, प्लस a का वैल्यू कितना है -10, बाजू में क्या है टाइम, ये -10 इस साइड आएगा तो +100 इस साइड आएगा तो -100 = -10t, -10 को नीचे लूँगा तो -100 डिवाइडेड बाय -10 विच इज इक्वल टू योर t, फिर माइनस सॉल्व होगा तो 10 सेकेंड क्या रहेगा आपका टाइम, बट मुझे क्या चाहिए टोटल टाइम, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंड मतलब जाने का टाइम प्लस टाइम ऑफ डिसेंड विच इज 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, क्योंकि जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी उतना टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम द बॉल विल टेक टू कम बैक टू द अर्थ इज 20 सेकेंड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज ई क्वेश्चन। ई क्वेश्चन में क्या बोला, देखो अब बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, आपके पास एक टेबल है, टेबल पर से आपने एक बॉल नीचे गिरा, जब आपने टेबल पर से बॉल नीचे गिराया बराबर, तो जब टेबल पे बॉल था तो वो आपका कौन सा एट अ पोजीशन ऑफ रेस्ट था, मतलब वहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो आपकी कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। बट जब वो टेबल से, सपोज ये मेरा टेबल था इतने हाइट पे, यहाँ से बॉल गिर के यहाँ पर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर आ, तो जब वो बॉल ग्राउंड पे रीच करेगा तो वो उसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा भाई लोग, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड, मतलब आपको टाइम कितना दे दिया 1 सेकंड, अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। दो तरीके का स्पीड होगा, एक जब स्टार्ट होगा, दूसरा जब वो एंड करेगा। जब उसने स्टार्ट किया तो टेबल के ऊपर से स्टार्ट किया, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल स्पीड, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो वो फाइनल स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर वो क्या पूछ रहे, फाइनल वेलोसिटी डिनोटेड बाय v। और हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल मतलब क्या, मैंने बोला ना यहाँ पर ऐसे बोल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय s, इसी को स्टैंड कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट्स इनटू हाइट। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिया देखो, टाइम डिनोटेड बाय t इज इक्वल टू योर 1 सेकेंड। उसके बाद g का वैल्यू आपको कितना दिया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा g के वैल्यू को नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और आपका बॉल भी किधर मूव कर रहा है नीचे, तो दोनों डायरेक्शन सेम, तो प्लस साइन आएगा, इसके लिए यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। फर्दर कौन सा फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, अभी जो 3 फॉर्मूला हम लोग ने लिखे ना इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, कौन सा v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अब इसमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला आएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, मुझे t दिया और g दिया, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ v इज इक्वल टू gt, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू gt, v इज इक्वल टू g का वैल्यू कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 1 विच इज v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, उसका फाइनल स्पीड, या फिर द स्पीड ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन समझ के फिर वैल्यूज बहुत सिंपली आपके एड अप हो जाएंगे। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टेबल। अब हाइट के लिए की फॉर्मूला यूज होगा s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। s का वैल्यू चाहिए मुझे, ये मैंने लिखा हाफ, g का वैल्यू दिया 10, t का वैल्यू दिया 1 का स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1, therefore s इज इक्वल टू 10/2, therefore s इज इक्वल टू 5 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, द हाइट ऑफ द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड इज 5 मीटर। क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर बहुत सिंपल रहेगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।